क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बोल रहे हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का माने उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बारीकी से आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा। तो लिखते हैं माना कि, ठीक है, माना कि। अब रही बात कि मानते केकरा है। देखिए बोल रहा कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर चौड़ाई हमारा पता रहता तो बस कुछ नहीं करेंगे। अगर चौड़ाई 5 है तो जाहिर सी बात है लंबाई कितना जगह, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो 5 4 9। तो अगर चौड़ाइया मालूम रहेगा तब ना। देखिए माना कि चौड़ाई बराबर x, तो जब चौड़ाई बराबर x तो क्या हो जाएगा लंबाई। तो लंबाई बराबर पता है क्या हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई आपको हो जाएगा यहाँ पे चौड़ाई से माने x से 4 अधिक माने जोड़ इतना मीटर। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओकरा मान सकते हैं। या फिर चलिए ना मान लेते हैं, चलिए पहले तरीका से ही मान लेते हैं। ठीक है, तथा लंबाई बराबर y मीटर। ठीक है, तब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लंबाई भी x मान सकते हैं, चौड़ाई भी x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तब। ठीक है, तो प्रथम शर्त से मैंने पहला बार कर है ना कि देखिए लंबाई जो है, लंबाई बोले तो कुछ y, तो y लिख दीजिए, अगर बात बराबर पड़ी मैंने a को देला के बाद तुरंत बराबर, जैसे लंबाई का है तो लंबाई लिखी y बराबर चौड़ाई से मैंने x से 4 अधिक है यानी कि 4 मीटर। तो इस हिसाब से हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे चाहे समीकरण हो उसको मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें चलेंगे अर्ध परिमाप यानी कि दूसरा का शर्त से, दूसरी शर्त से अगर बात करें तो अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। तो आयत ना है जी, आयताकार बाग ना है, तो लिखेंगे चूंकि आयत की परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। ठीक है, जब अर्ध परिमाप 36 है तब परिमाप क्या हो जाएगा 36 दूना 72 ना। तो अगर देखें यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप तो 36 ना लिखे, यहाँ पे अगर चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36 है ना जी, 36 है, इसलिए परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 72 दूसरा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि परिमाप अगर 72 रहेगा तबे ना अर्ध परिमाप 36 आएगा, दूसरे भाग देंगे तो चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 36 ना लिख के लिखेंगे 72 बराबर 2। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि लंबाई है आपको y और प्लस चौड़ाई है x, तो 72 बटा में 2 यानी कि y प्लस x काट दीजिए 36 दूना 72, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, समीकरण इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए समीकरण 2 में अगर हम y के मनवा मिल गया x प्लस 4 तो लिख देंगे तो आराम से नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे अब यही कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो 2 है x प्लस वाई बराबर 36, तो x के जगह पर रख देंगे कितना, x के जगह पर x रखेंगे, y के जगह पर x प्लस 4 रखेंगे बराबर 36 लिखेंगे, चूंकि y बराबर x प्लस 4। इसके वजह से यहाँ पे ऐसे हो चुका है, एगो x मिल के तो 2 x बराबर 4 उधर जाएगा, तो 36 में से 4 गया, बाकी बचेगा कितना, तो 32 बच जाएगा ना। तो x बराबर 32 बटा में 2 यानी कि 16 दूना के 32। ठीक है, 16 मीटर।
आप लिखेंगे जब x के मान मिल गया तो एक रो में अगर रखेंगे तब हो, ना तो दो में रखेंगे, वन में रखेंगे तब हो। तो दो से चलिए लिए थे तो हम वन में चल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण वन में x का मान रखने पर, ठीक है। तो रख लेते हैं समीकरण वन। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, y बराबर x प्लस 4, तो x की जगह पर 16 रख दीजिए और 4, यानी कि y बराबर 16 और 4 20 मीटर। तो लिखिए कि अतः आयताकार बाग की लंबाई बराबर, लंबाई को जो y है जी, तो y बराबर कितना है 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर x, अब x के मान आया 16 मीटर। तो यही हमारा हो चुका है आंसर। आप ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक समीकरण इतना है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो बोल रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा एग्जाम्पल एक समीकरण और ऐसा लीजिए जो इसको संतुष्ट करे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसका अगर देखें ग्राफीय में तो ऐसा होता है अनुपात a1 बटे a2 बराबर नहीं अगर रहे b1 बटा b2, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगा, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि a1 बराबर यहाँ पे पता है 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। तो अगर हम यहाँ पे a2 बराबर 3 ले लिए और b2 बराबर अगर कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा लेना है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 ले सकते हैं, c2 बराबर यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो 2 बटा 3, अगर इसका वैसे तुलना करें a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 3 हो जाएगा। एक बाद b1 बटा b2 बराबर 3/2 हो जाएगा। एक बाद c1 बाई c2 बराबर -8 बटा 7 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, देखिए 2 बटे 3 है, यहाँ पे 3 बटे 2, तो दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम ना लिख सकते a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। तो बोले हैं समीकरण लिखिए, तो यहाँ पे जो 3 है 3 न लिखते हैं तो 3 के साथ x लगा दीजिए, 2 न लिखते हैं तो 2 के साथ x लगा दीजिए, चिन्ह का इसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे +7 बराबर 0 कर दीजिए। तो यही हमारा जो समीकरण हो गया। इस समीकरण के अलावे बहुत ऐसा समीकरण हो सकता है जो इसको संतुष्ट कर देता है। तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा काम है समानांतर। तो समानांतर कैसे होता है, समानांतर हम जानते हैं, समानांतर होने का शर्त क्या है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 कभी बराबर नहीं होता है, यानी a को बराबर है a को बराबर नहीं। तो अगर हम देखें a बराबर तो 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर -8 है, तो हमारा क्या करना है कि a2 और b2 ऐसा लेना है कि बराबर हो जाए। तो a2 बराबर मान लेते हैं हम, a2 बराबर मान लेते हैं 5, ठीक है, और b2 बराबर भी मान लेते हैं क्या 5, बराबर न करना है तो एक बराबर 4 मान लेते हैं, एक बराबर 6 मान लेते हैं, और इसको ऐसा माने कि बराबर न हो पाए। अब देखिए कैसे हम किए थे, 2 बटे 4 है ना, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं यहाँ पे 3 तो गलत होता है, ठीक है, तो हम ऐसा रख लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 बटे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बटे 6 हो जाएगा, यहाँ पे -8 बटे 7। तो अब देखिए इसको तो काट ना सकते हैं। अब देखिए तो 1/2 बराबर नहीं है 8/7, ऐसे नहीं लाना था तो हो गया, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ठीक है। तो आप बोल रहा था कि समीकरण जानिए, तो समीकरण देखिए यहाँ पे 4 था ना, तो 4 के साथ x लगा लीजिए, प्लस 6 के चिन्ह प्लस है इसलिए b2 के जगह पर 6 यानी कि 6 के साथ y, एक प्लस लगा दीजिए, 7 बराबर 0। तो यही समीकरण हो गया। तो इसके अलावे और बहुत सारे ऐसे समीकरण हो सकते हैं जो इसको संतुष्ट कर सकते हैं।
अब संपाति के बारे में चल लेते हैं। तो देखिए संपाति कैसे हो जाएगा, तो लिखेंगे संपाति होने का शर्त क्या है, तो A1 बाटे A2 बराबर B1 बाटे B2 बराबर C1 बाटे C2, मानी इस सब बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए A1 बराबर 2 एंड B1 बराबर 3 एंड C1 बराबर -8, तो ऐसा हम रखेंगे कि बराबर होना चाहिए। तो 2 से गुना करिए, 2 गुना के 4, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे A2, यहाँ पे 3 गुना के 6, यहाँ पे लिखिए 8 गुना के -16, +16 के तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए A1 बाटे A2 बराबर 2 बटे 4, B1 बाटे B2 बराबर 3 बटा 6, काट दीजिए इसको। तो अगर हम काटेंगे तो 1/2 C1 बटा C2 बराबर -8 बटा -16, तो कट गया। तो 1/2 इस सब में हो गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, सब आपस में बराबर हो गया। तो इसी के तो हम कहते हैं यानी कि संतुष्ट काट है। अब रही बात समीकरण के, तो 4 यहाँ पे लिखे था तो 4x लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस 6x लगा दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, और 16 है तो 16 लिखिए, बराबर में 0। तो इसके अलावे बहुत सारे ऐसा समीकरण हो सकते हैं जो इन सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज के सबसे अंतिम क्वेश्चन जो 7वां है। तो चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है सवाल कि एक समीकरण 2 समीकरण इस प्रकार से दिया गया है। तो बोल रहा है कि आप क्या करिए ना कि जो एक यहाँ पे जब आप ग्राफ खींचिएगा तो एक त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज की आकृति बनेगा, वो भी एक्स अक्ष से बने त्रिभुजाकार आकृति को छायांकित करना है, रंग देना है, और साथ ही साथ जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के जो शीर्ष होगा उसी का मतलब निर्देशांक भी लिखना है। तो सबसे पहले हल करने के लिए इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2। तो अगर समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, समीकरण 1 से, तो x माइनस वाई बराबर, देखिए +1 बराबर 0 है, तो क्या करिए कि x बराबर y को उधर भेज दीजिए और 1 को उधर भेज दीजिए। तो y माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम मान सारणी बनाएंगे, x और y के मान अगर बात करें तो यहाँ पे इस हिसाब से हो जाएगा। y के मान अगर हम 0 रखें, y के मान 0, तो x के मान -1। ठीक है, अब अगला स्थिति में अगर हम करें कि y के मान यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख दीजिए। जैसे अगर देखा जाए y के मान आपकी 1 रखते हैं, y के मान अगर 1 रख दे में तो क्या देखेंगे, 1 रख देते हैं तो x के मान 0 आ जाएगा। अगर y के मान 2 रख देते हैं तो x के मान 1 आ जाएगा। चलिए यहां से हो गया। अब इसमें चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर, देखिए y को उधर भेज दीजिए, 12 को उधर, प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे सोचिएगा कि इसमें y हम पहले किए थे, एक में y माइनस बाद में किए। तो देखिए ऐसा किया कि माइनस था तो प्लस हम आगे लिखते हैं, इसलिए प्लस यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जाने की बेचारा माइनस है तो काला इसको इधर आगे रखना है। ठीक है, x बराबर 12 माइनस 2y अब बटा में 3। यहाँ पे अगर इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर, तब वो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए बना लीजिए कॉलम। तो कॉलम हम बना लिए। अब देखिए, अब अगर y के मान हम 0 रखते हैं, y के मान अगर 0 तो ये पूरा 0, यानी 12 बटे 3, तो 3 चौके 12। अब y के मान अगर हम कितना रख लेवे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तो y के मान अगर 3 रखते हैं ना तो 3 दूना के 6, तो 12 में से 6 गया, बाकी बचे 6, तो 6 के पहाड़ा 3 में कितना बना, 2 में ना, तो 3 दूना के 6, यहाँ पे 6 बटा में 3 हो जाएगा, तो 3 दूना के 6। अब देखिए अगला बार अगर बात करें, यहाँ पे मान रख सकते हैं ना, -2 भी रख सकते हैं, y के मान -2, तो -2 रखें तो -2 करा, -3 भी रख सकते हैं। तो 3 दूना के माइनस प्लस 6 ना जी, तो 12 और 6 18, अब 18 बटा 3 तो यानी कि 6। तो आप चलिए ग्राफ खींच देते हैं। तो x के अधिकतम मान 6
और y के अधिकतम मान 3, तो y के अधिकतम मान इसी हिसाब से हम कर दिए। थोड़ा सा इधर को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, x डैश y डैश y, यहाँ पे x अधिकतम 6 रखना ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो चुका है ऐसे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए y के मान हमें 3 तक चाहिए, माइनस में भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, -1 -2 एंड -3, इसमें चाहिए -1, ठीक है। अब यहाँ पे काटते हैं, ग्राफ खींचते हैं। 1 x के मान y के मान 0, तो एक मान -1 यही जा हो जाएगा। x के मान 0 तो y के मान 1, x के मान 0 तो y के मान 1, x के मान 1 तो y के मान 2, 1 तो 2, यानी क्या इसे स्केल लगाएंगे और इस हिसाब से ऐसे खींच देंगे। निर्देशांक लिखना है तो -1 0, यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे सबसे पहले 1 एक बाद 2, चलिए हो गया। अब इसको अगर करें y के मान 0 तो x पर कटने वाला है, x पर कितना बार 4 पर, 2 तो 3, x के मान 2 तो एक मान ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे, अब ऐसे करते करते मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। x के मान 6 तो -3, x के मान 6 तो एक मान -3, ऐसे 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 ऐसे, मैंने कुल मिला के देखे तो इस हिसाब से है। स्केल लगाएंगे और ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है, इस हिसाब से। तो देखिए वो त्रिभुज बन चुका है, देखिए त्रिभुज बनल है, तो करा कि x अक्ष, ये वाला x अक्ष ना है, तो एकरा से एकदम का करिए, इसको छायांकित कर दे त्रिभुज खाली, ठीक है। x अक्ष भी होना चाहिए, तो देखिए x शामिल हो गया, ठीक है। अगर बात करें शीर्ष के, तो एकर अगर शीर्ष के बात करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये कितना पाएगी 2 और कितना पर मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको अगर हल कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया ग्राफ। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 0 और 0 करें 4 और 0, यहाँ पे -1 और 0। अब यहाँ पे हो जाएगा अगर हम देखें ढंग से तो 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए, चूंकि ये जो ग्राफ है यहाँ पे आता ना, इस हिसाब से आता है, ऐसे ये वाला ऐसे जाता, तो ऐसे यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2 और 3। तो शीर्ष की अगर बात करा जाए तो शीर्ष बराबर देखा जाए तो हो गया कितना, -1 और 0, एक बाद 4 और 0, एक बाद 2 और 3। तो यही हमारा आंसर हो गया, और आराम से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त हुआ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।